भयानक पन्ना के दोस्तों, हर शहर में ना कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो सुनने में सिर्फ एक झूठी अफवाह या अर्बन लीजेंड लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बस डराने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना दी हो। लेकिन जब इन कहानियों के असली सबूतों और केस फाइल्स को करीब से देखा जाए तो पता चलता है कि सच्चाई हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा खौफनाक हो सकती है। आज हम जिस केस फाइल का एनालिसिस कर रहे हैं वो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच एक बहुत ही डरावनी लकीर खींचती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की तह तक चलते हैं। इस सवाल पर जरा गौर कीजिए। मान लीजिए रात का सन्नाटा है, कोई सड़क पर बिल्कुल अकेला चल रहा है और अचानक पीछे से एक आवाज पुकारे। एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन क्या होगा? जाहिर सी बात है, इंसान पीछे मुड़कर देखेगा। लेकिन जिन सोर्सेज को आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि अगर अंधेरे में कोई पीछे से पुकारे तो भूलकर भी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। क्यों? इसी का डरावना जवाब हमें इस केस की अगली कड़ियों में मिलेगा। चैप्टर 1, कॉलोनी का खौफनाक रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की एक बहुत ही शांत कॉलोनी से। केस फाइल्स के मुताबिक अचानक वहां अजीबोगरीब चीजें होने लगी। लोग रात के वक्त गायब होने लगे और जो वापस आते वो कभी पहले जैसे नहीं रहते। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब एक क्राइम जर्नलिस्ट विक्रांत शर्मा ने सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज किया तो एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न सामने आया। हर शिकार के साथ बिल्कुल एक जैसी घटना हो रही थी। रात के ठीक 2:17 एक इंसान सड़क पर अकेला चलता है। वो अचानक रुकता है जैसे उसने कुछ सुना हो। फिर वो डर के मारे पीछे मुड़ता है और ठीक उसी पल एक छोटा सा काला साया उस पर झपटता है और कैमरा ब्लैंक हो जाता है। अब एक एनालिटिकल नजरिए से सोचिए, कोई भी आम इंसान या कातिल हर बार हर शिकार के साथ इतना परफेक्ट पैटर्न कैसे फॉलो कर सकता है? चैप्टर 2, जिन या साया। अब यहीं से इस केस में एक बड़ी बहस शुरू होती है, लॉजिक वर्सेस सुपरनैचुरल। एक तरफ जर्नलिस्ट विक्रांत जैसे लोग थे जो इसे किसी इंसान की रची हुई साजिश मान रहे थे, और दूसरी तरफ थे वो डरे हुए लोग और एक बुजुर्ग गवाह सलमा बी, जिनका कुछ और ही कहना था। सलमा बी ने साई की जो डिस्क्रिप्शन दी उसे लोकल भाषा में 1.5 फुटिया कहा गया। उन्होंने बताया कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि या तो कोई अधूरी आत्मा है या फिर किसी जिन का बच्चा। जरा इमेजिन कीजिए, इसकी हाइट सिर्फ 1.5 फुट है। इसके हाथ टेढ़े मेढ़े हैं, पैर उल्टे हैं और सबसे डरावनी बात, इसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। उसमें कोई पुतली या सफेद हिस्सा नहीं है। ये एक ऐसा भयानक रूप है जिसे कोई इंसान चाहकर भी नहीं बना सकता। इन बातों को अंधविश्वास मानकर एक रात विक्रांत ने खुद इस सच्चाई का सामना करने का फैसला किया। रात के 2 बज रहे थे। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। बिल्कुल वही आवाज जो यहाँ लिखी है, भैया मुझे घर जाना है। ये एक मासूम से छोटे बच्चे की आवाज थी। विक्रांत के कदम रुक गए और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ सच में वही 1.5 फुटिया खड़ा था जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह काली थी। चैप्टर 3, चुराई गई परछाई। विक्रांत अभी कुछ समझ ही पाता कि वो साया मुस्कुराया और जमीन से उछलकर सीधे विक्रांत के सीने पर आ गिरा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसका मकसद विक्रांत को तुरंत जान से मारना नहीं था, बल्कि वो उसकी छाती पर बैठकर उसकी परछाई को उसके शरीर से खींचने की कोशिश कर रहा था। शैडो ईटिंग यानी परछाई की चोरी, ये कंसेप्ट इस केस का सबसे खौफनाक हिस्सा है। क्या परछाई का चोरी होना साइंटिफिकली पॉसिबल है? विज्ञान कहता है कि हमारी परछाई सिर्फ रोशनी के ब्लॉक होने का नतीजा है, लेकिन कई पुरानी संस्कृतियों और इन सोर्सेज के मुताबिक परछाई इंसान की आत्मा का हिस्सा होती है। ये एंटिटी पहले शिकार को आवाज देकर मुड़ने पर मजबूर करती है, फिर परछाई को शरीर से हिंसक तरीके से अलग करके उसे खा जाती है, और जिसकी परछाई छिन जाए वो इंसान धीरे धीरे अंदर ही अंदर सड़कर खत्म होने लगता है। उस खौफनाक पल में विक्रांत ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि लोहे से ऐसी एंटिटीज डरती हैं। उसने तुरंत अपनी जेब से लोहे की चाबी निकाली और उस साये पर वार कर दिया। एक भयानक चीख गूंजी और वो साया अंधेरे में गायब हो गया। उस रात विक्रांत की जान तो बच गई, लेकिन जब उसने अगले दिन खुद को आईने में देखा तो जो नजारा था वो किसी की भी रूह कंपा दे। विक्रांत डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसकी परछाई वहीं शांत खड़ी थी। परछाई ने मुस्कुराकर कहा, वो आ चुका है। उसकी परछाई अब उसकी नहीं रही थी, वो चोरी हो चुकी थी। चैप्टर 4, जमीन और काला जादू। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे वजह क्या थी। यहीं पर ये केस एक बहुत ही रियल और लॉजिकल मोड़ लेता है। एक तरफ ये थ्योरी थी कि कोई लालची बिल्डर करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदने के लिए लोगों में डर का माहौल बना रहा है।
हमारे देश में जमीन हड़पने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाना बहुत आम बात है, लेकिन खौफनाक सच्चाई ये थी कि उसने डराने के लिए सिर्फ अफवाहें नहीं फैलाई। उस बिल्डर ने सच में एक तांत्रिक को पैसे देकर उस एंटिटी को, उस 1.5 फुटिये को उस कॉलोनी में समन किया था। एक इंसान के लालच ने एक सुपरनैचुरल तबाही को जन्म दे दिया था। ये कहानी सिर्फ भूतों की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि इंसान का लालच कितना गिर सकता है। चैप्टर 5, रिपोर्टर का खौफनाक अंत। जैसे जैसे समय बीता, खतरे का लेवल और भी ज्यादा बढ़ गया। वो साया सिर्फ शिकार करके शांत नहीं होने वाला था, उसे इस दुनिया में रहने के लिए एक इंसानी शरीर चाहिए था, और विक्रांत उसका अगला घर बन चुका था। विक्रांत के शरीर पर उस एंटिटी का पूरा कंट्रोल होने लगा था। जरा सोचिए, आपके हाथ पैर आपकी मर्जी के बिना टेढ़े मेढ़े मुड़ने लगे, गले से निकलने वाली आवाज अचानक भारी और फटी हुई हो जाए, शरीर से किसी पुरानी सड़ी हुई कब्र जैसी बदबू आने लगे, और जब आप आईना देखें तो उसमें आपका चेहरा नहीं बल्कि उसी 1.5 फुटिया का भयानक जला हुआ चेहरा नजर आए। विक्रांत ठीक इसी टॉर्चर से गुजर रहा था। लेकिन विक्रांत कोई आम इंसान नहीं था जो इतनी आसानी से घुटने टेक दे। वो अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर शहर के बाहर उस पुरानी चमड़े की फैक्ट्री में जा पहुंचा, जहां वो बिल्डर और तांत्रिक बैठे थे। विक्रांत के अंदर अब 2 चेतनाओं की जंग चल रही थी। एक तरफ जर्नलिस्ट विक्रांत और दूसरी तरफ वो भयानक साया। सामने तेजाब का एक बड़ा टैंक था और आग का कुंड। विक्रांत ने अपनी आखिरी इच्छा शक्ति बटोरी और कहा, अगर ये शरीर तेरा घर है तो मैं इस घर को ही मिटा दूंगा तेरे साथ। उसने लोहे की जंजीरों को खुद पर लपेटा और खुद को आग के हवाले कर दिया। उसने अपनी जान दे दी सिर्फ उस एंटिटी को खत्म करने के लिए। चैप्टर 6, क्या वो अब भी वही है? एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ जलकर राख हो गया। एक जर्नलिस्ट ने सच्चाई को सामने लाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। लेकिन आपको क्या लगता है, सिस्टम ने इस पूरी घटना को कैसे हैंडल किया होगा? अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ राख मिली। पुलिस फाइल्स में इस पूरे खौफनाक वाकये को महज एक गैस लीकेज का हादसा लिखकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। महीनों बाद उस कॉलोनी में एक झूठी शांति लौट आई। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। एक नए चौकीदार ने रात की ड्यूटी संभाल ली और सबको लगा कि वो बुरा सपना अब खत्म हो चुका है। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होता है। केस फाइल्स के आखिरी पन्नों के मुताबिक एक रात उस नए चौकीदार को ठीक अपने पीछे से एक आवाज आई, भैया यहाँ बहुत अंधेरा है। चौकीदार रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क बिल्कुल खाली थी। पर जब सुबह सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की गई तो उसमें साफ दिख रहा था कि चौकीदार के ठीक पीछे 1.5 फुट की एक परछाई खड़ी होकर हाथ हिला रही थी। विक्रांत चला गया, लेकिन वो साया आज भी जिंदा है और अब वो पूरी तरह आजाद है। इस केस फाइल को बंद करने से पहले आप सब मुझे कमेंट्स में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताना। और क्या कभी किसी ने रात के सन्नाटे में ऐसी किसी बच्ची की आवाज को सुना है? और एक आखिरी बात, अगर आज रात अंधेरे में पीछे से कोई आपको भैया कहकर पुकारे तो भूल कर भी मुड़कर मत देखना। सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।